अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को जब्त करने के लिए विशेष बल भेजने पर विचार। यूएस विशेष सेना की तैनाती पर मंथन। ईरान के परमाणु भंडार को सुरक्षित रखने की योजना। लेबनान में इजरायली हमले बेघर, लोग हर तरफ तबाही, सड़कों पर रह रहे। लेबनान के बेरूती शहर में इजरायली हमले के बाद कई लोग बेघर हो गए। लेबनान के दयेह में शहीद चौक के पास लोगों ने रात चौक पर बिताई, तस्वीरें सामने आई। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 27वीं लहर शुरू करने का ऐलान किया। IRGC के मुताबिक इस अभियान के तहत अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए गए हैं। ईरान ने कहा है कि यह कार्रवाई अमेरिका और इजरायल की हालिया आक्रामकता के जवाब में की जा रही है। भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, यूएई में बिना अनुमति शूटिंग करने से बचें। यूएई में मिसाइल खतरे के बीच एयर डिफेंस सक्रिय, नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील। यूएई इंटरनल मिनिस्ट्री ने चेतावनी देते हुए कहा, आगे की अपडेट्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का आज 9वां दिन। इजरायल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं और कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा। गाड़ी देशों में जारी जंग के बीच दुबई में ईरान के ड्रोन हमलों से मरीना इलाके में हड़कंप, टावर का हिस्सा टूटकर गिरा। मरीना इलाके में हादसे में एक की मौत हुई और आसपास का इलाका डर और अफरा-तफरी में डूब गया। यूएई में युद्ध शुरू होने के बाद मरने वालों की संख्या 4 पहुंच गई है। अधिकारियों ने कहा कि सभी मृतक विदेशी नागरिक थे। हालात बेहद तनावपूर्ण है। सुरक्षा एजेंसी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। देर रात ईरान में बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया ईरान ने, और हमले के बाद इराकी प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए। क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर हैं और कोई भी कदम गंभीरता से लिया जा रहा है। तेहरान के नीलोफर स्क्वायर में यूएस इजरायली हमले में 20 ईरानी नागरिकों की मौत। यूएस इजरायली हमले के बाद तेहरान में भारी तबाही, हमले के बाद अफरा तफरी। तेहरान के ऑयल स्टोरेज साइट पर भीषण हमलों से इलाके में अफरा तफरी का माहौल, आग और धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। हमले के बाद ईरान ने हाइफा की रिफाइनरियों को निशाना बनाने की चेतावनी दी। इराक के एरबिल एयरपोर्ट के नजदीक अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमले से इलाके में मचा हड़कंप। सुरक्षा एजेंसियों ने हमले की जानकारी दी और पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है, साथ ही सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इराक के पूर्वी इलाके में सऊदी अरब ने संभावित खतरे वाले ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने इस घटना की पुष्टि की और कहा कि सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं, साथ ही पूरे क्षेत्र में सतर्कता जारी है। रियाद ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर सऊदी अरब और उसके ऊर्जा क्षेत्र पर लगातार हमले होते रहे तो जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा। ईरान की चेतावनी पर सऊदी अरब ने सुरक्षा कड़ी कर दी है और पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने क्षेत्रीय देशों से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिकी ठिकानों का इस्तेमाल करें। ईरान ने खाड़ी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी तरह के हमलों या समर्थन पर ईरान तुरंत जवाब देगा। इजरायल पर दागे गए मिसाइल हमले को लेकर आईडीएफ ने बड़ा दावा किया। इजरायली हवाई क्षेत्र में आते ही ईरानी मिसाइलों के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत सक्रिय कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट। मिसाइल हमलों के खतरे के बाद पूरे इजरायल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आईडीएफ ने नागरिकों से सुरक्षित शेल्टर में जाने की और आपातकालीन अलर्ट का पालन करने और सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि हथियार डालने वाले रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को कोई नुकसान नहीं होगा। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के हमलों से प्रभावित देशों के साथ इजरायल खड़ा है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कतर के अमीर और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच फोन पर विस्तृत बातचीत हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व में जारी तनाव और खाड़ी देशों में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने ईरानी हमलों के प्रभाव, क्षेत्रीय देशों की सुरक्षा, कूटनीतिक उपायों और संभावित समाधान के तरीके पर विस्तार से विचार विमर्श किया। कतर के अमीर ने चेतावनी दी है कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। कतर के अमीर ने कहा कि किसी भी खतरे या बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कतर सतर्क है।
इजराइल लेबनान सीमा पर बड़ी सैन्य तैनाती, हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के बीच टैंक और सैनिक नजर आए। इजराइल लेबनान सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ संभावित कार्रवाई के मद्देनजर सीमा पर टैंक और सैनिकों की बढ़ती मौजूदगी देखी गई। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर। इजरायली हमले में लेबनान के मैफा दोन में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई, कई घायल। राहत और रेस्क्यू जारी है। लेबनान के मैफा दोन में प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य जारी है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। फ्रांस ने यूएई से 4300 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित निकाला, जो बढ़ते तनाव के खतरे के बीच एक बड़ा राहत। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा है कि आगे भी कई और उड़ानों की योजनाएं बनाई गई हैं ताकि और लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रथम महिला ने 6 अमेरिकी सेना के सैनिकों के सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि समारोह में हिस्सा लिया। समारोह में सैनिकों को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई और उनकी शहादत को याद किया गया। परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। ट्रंप ने कहा यूके आखिरकार 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मध्य पूर्व भेजने पर गंभीरता से विचार कर रहा है, लेकिन अब उनकी जरूरत नहीं है। ट्रंप बोले, जो देश या लोग युद्ध में बाद में शामिल होते हैं उनकी मदद की अब आवश्यकता नहीं है और इसे हम याद रखेंगे। ट्रंप ने कहा कि वो कुर्दों को ईरान में नहीं भेजना चाहते। ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका ईरान में किसी दीर्घकालिक स्थिति में तलाश में नहीं है। ट्रंप ने ईरान में नए नेतृत्व की जरूरत पर भी जोर दिया और कहा कि बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं होगा तब तक हमले जारी रहेंगे। अमेरिकी अधिकारी विटकॉफ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि रूस को ईरान को किसी भी तरह की लक्ष्य संबंधी जानकारी या अन्य सहायता नहीं भेजनी चाहिए। विटकॉफ ने चेतावनी दी कि ऐसा कदम क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकता है। ज़ेलेंस्की और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच फोन पर बातचीत, मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा पर चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से ईरान में उत्पन्न खतरों और क्षेत्रीय स्थिरता पर विचार साझा किए। आईडीएफ का दावा, गलील क्षेत्र में रॉकेट हमले के लॉन्चर को नष्ट किया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सख्त कार्रवाई जारी। इजरायली सेना का हमला, गलील में रॉकेट लॉन्चर नष्ट किए गए। तेहरान की अगदासी ईंधन डिपो में भीषण आग, इलाके में काला धुआं, लपटें उठी। तेहरान में अगदासी ईंधन डिपो में लगी आग, सड़क से उठती लपटें और धुएं के गुबार की भयानक तस्वीरें आई। इजरायली सेना का अहम सैन्य कदम, बेरूत में लेबनान कॉर्प्स के कमांडरों को निशाना बनाने वाला हवाई हमला किया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बेरूत में लेबनान के प्रमुख सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया, हवाई हमले की पुष्टि। आईडीएफ के मुताबिक इन कमांडरों पर इजरायल के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का आरोप है। आईडीएफ ने कहा कुड्स फोर्स का लेबनान यूनिट हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजरायल पर हमले की साजिशों को आगे बढ़ाता है। बेरूत के केंद्र में आयोजित सटीक स्ट्राइक के बाद इलाके में और तनाव बढ़ गया है। हमले में भारी नुकसान का दावा। युद्ध के बीच अमेरिका के रुख में अब साफ बदलाव देखने को मिला। टैरिफ को लेकर सवाल उठाने वाले अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट अब अलग ही लहजे में आए नजर। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन दुनिया में बड़े उपभोक्ता देशों को वैकल्पिक स्रोत तलाशने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। स्कॉट बेसेंट के मुताबिक अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों, उपभोक्ताओं और रिफाइनर्स के साथ मिलकर वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने पर काम कर रहा है। जंग के बीच बेसेंट ने कहा कि हमारी सुरक्षा और स्थिरता के लिए मौजूदा खतरों को खत्म करना जरूरी है और इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों का सहयोग बेहद अहम। अमेरिका ने साझा लक्ष्य में साथ देने के लिए अपने वैश्विक साझेदारों का धन्यवाद भी किया। वहीं ईरान पर जोरदार हमले की बात कही। दिल्ली एयरपोर्ट पर वेस्ट एशिया संकट के बीच दुबई से फ्लाइट पहुंची, यात्रियों ने अपना अनुभव बताया। हिंद महासागर में ईरानी नेवी वॉरशिप पर हुए हमले पर पहली बार बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर का ईरान की गुहार पर एक जहाज को कोच्चि पोर्ट पर जगा दिया। एस जयशंकर ने आगे कहा दूसरे शिप को पहुंचने में देरी हुई थी, तब तक हालात बदल गए थे। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुजाहिदीन मोहम्मद याकूब ने स्थानीय अफगान समाचार चैनल से कहा अगर काबुल में हमला हुआ तो इस्लामाबाद में भी हमला किया जाएगा। रक्षा मंत्री मुजाहिदीन मोहम्मद याकूब ने आगे कहा कि पाकिस्तानी सैन्य शासन को यह नहीं सोचना चाहिए कि इस्लामाबाद सुरक्षित रहेगा और काबुल असुरक्षित।